तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो को लेकर। देखो, हमने एक दो हॉरर वीडियोस देखी एंड उनमें काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ फैक्ट्स जान लेने चाहिए भाई। जनरल नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार थोड़ी सी नॉलेज लेने के लिए आ चुका हूँ फैक्ट माइंडेड भाई के चैनल पर, जो कि कमाल के माइंडेड बंदे हैं। सो तुम जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स भी उन्हें गए हैं भाई। बाकी अगर फिर भी शक है तो भाई एक बार वीडियो देख लो तुम पूरी की पूरी, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। बाकी या इससे ज्यादा बकवास मुझसे होती नहीं है, तो या मैं करने भी नहीं वाला हूँ। तो यस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है कि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है? क्या होती है? क्या ये किसी नहीं यार, ये बटुआ सा पता नहीं क्या है। फिर मनी इन द बैंक, एक ऐसा टीचर जो यूट्यूब छोड़ के कहीं और ही पढ़ाता है, एक ऐसी चिड़िया जिसके आगे बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स भी फेल हैं। क्यों इस विलेज में काउस भी ब्रा पहनती हैं? कैसे ये करके आपके अंदर सुपर पावर्स आ सकती हैं? और ये पिंक डॉट्स पिंक होते हुए भी आपको ग्रीन दिखने लग जाएंगी। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है। और इस फॉर्मूले से तो आप अपने बिजली के बिल को आने से पहले ही पता कर लोगे कि कितना बिल आएगा। ये वीडियो इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आप लाइक किए बिना जाओगे ही नहीं। कर दो यार लाइक जल्दी से। देख के ही जाना। नंबर 15, ये देखो, अगर आप इनको जानते हो तो आपका चाइल्डहुड ऑसम रहा होगा। ये है सीआईडी के इंस्पेक्टर विवेक। ओके, सही बताऊं, मैं 2005 में पैदा हुआ हूं भाई, अभी 19 साल का हूं, ठीक है। तो यस, मैंने नहीं देखा। ओ विवेक, आओ, ये हमारा नया ऑफिसर है विवेक। ट्विटर पे जब इस लड़की ने इस पोस्ट पे रिप्लाई किया कि ये अब मेरे ब्रदर के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो सब हैरान हो गए। इनका रियल नेम विवेक मशरू है। ये एक्टर रह चुके हैं कई टीवी शोज और लेकिन सब सीआईडी के इंस्पेक्टर विवेक से ज्यादा जानते हैं। लेकिन सीआईडी के बाद ये अचानक से गायब हो गए, और अब जब ये चर्चा में थे तो एक अमेजिंग बात पता चली। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा गया तो पता चला कि ये अब सीएमआर यूनिवर्सिटी बैंगलोर में डायरेक्टर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कोर करिकुलम के। ये हेड रह चुके हैं स्पेशलिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन, जनरल मार्केटिंग के मैनेजर रह चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग लीड फैसिलिटेटर, मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस, प्रोफेशनल एक्टर, एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, मास्टर्स फ्रॉम ग्रेनोबल मैनेजमेंट, वॉलंटियर ड्रीम अ ड्रीम, सदगुरु कोर्सेज, ऑनर्स एंड अवार्ड्स तो टीवी शोज के मिले ही हैं उस टाइम के। लैंग्वेजेस की बात करें तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, और 15 लोगों के रिकमेंडेशंस भी हैं। भाई साहब, प्रोफाइल हो तो ऐसी हो, दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। और जो इनके ऊपर मीम बना रहे थे वो आज इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम, पैशन, पढ़ाई सब कुछ किया। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन काम आती ही है, आपको कहीं डूबने नहीं देती। नंबर 14, यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक टीचर ऐसा भी है जो कि पॉर्नहब पर मैथ्स पढ़ाता है। ये कारनामा किया है चांगशु नाम के एक ताइवानी टीचर ने, जिन्होंने पॉर्नहब पर मैथ्स की क्लासेस देना शुरू किया है। उन्होंने ये तो बताया कि मैं यूट्यूब पे तो वीडियोस डालता था, लेकिन वहाँ उनको खास व्यूज नहीं आते थे। फिर इन्होंने अपने शैतानी दिमाग से सोचा कि जहां सबसे ज्यादा लोग वीडियोस देखने जाते हैं, क्यों ना वहीं पे पढ़ाया जाए। तो क्या था, बना लिया अकाउंट जिसका यूजर नेम है चांगशु मैथ 666, जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट है। और यहाँ पे पढ़ा के ये साल का 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेते हैं। कमाल का दिमाग है भाई का, क्योंकि उनकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज आते हैं। और इन्होंने बताया कि इनको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जिन्होंने इनसे जेन्युइनली मैथ्स पढ़ना पसंद किया। और इनका एक स्लोगन भी है, प्ले हार्ड स्टडी हार्ड। तो जाओ अब मैथ्स की तैयारी करो यूट्यूब से पढ़ के। नंबर 13, ये है कुछ नंबर 1 चीजें फिल्मी दुनिया की। इंडिया की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में बनाई थी दादा साहेब फाल्के ने। इंडिया की फर्स्ट कलर फिल्म थी किसान कन्या, जो 1937 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया की पहली फिल्म जो साउंड के साथ बनी थी वो थी आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया की सबसे पहली 3D फिल्म थी माई डियर कुट्टी चाथन, जो 1984 में बनाई गई थी। और ऑस्कर में इंडिया की पहली नॉमिनेशन में जो फिल्म थी वो थी मदर इंडिया, जो 1957 में रिलीज हुई थी। तो ये थी कुछ फर्स्ट फिल्म्स इंडिया की। ऐसी मस्त चीजें आपको कहाँ ही जानने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करो यार। नंबर 12, कर लो भाई। कुछ इस तरह के फिश पेडिक्योर के बारे में सुना या देखा ही होगा, हाँ यार, मैंने देखा है। को एक वाटर टब में डलवाया जाता है, जिसके गंदा लगता है मुझे। मौजूद ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों की डेड स्किन पार्टिकल्स को खा जाती हैं। पर यही फिश पेडिक्योर एक विक्टोरियन नाम की ऑस्ट्रेलियन लेडी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि अपनी थाईलैंड ट्रिप के दौरान करवाए हुए इस फिश पेडिक्योर के बाद इनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो
धीरे धीरे इनकी बोन्स को खाया जा रहा था, जिसके चलते अगले 5 सालों में उन्हें एक एक करके अपने पैरों की सारी उंगलियां कटवानी पड़ती है ताकि ये वायरस उनकी बॉडी में ना फैले। पर अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यूएस की काफी सारी स्टेट्स में और इवन की कनाडा में काफी जगहों पर ये फिश पेडिक्योर बैन है ड्यू टू वेरियस हेल्थ रिस्क्स एंड इन्फेक्शंस। तो अगर आप भी कभी इसे ट्राई करने के बारे में सोच रहे थे तो बी अवेयर। ये वीडियो आपके दिमाग की नसों को पूरी तरह से हैरान कर देगी, क्योंकि ये जो पिंक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये होने के बावजूद भी आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब आपने अपना फोकस इस प्लस पॉइंट के ऊपर 30 सेकंड्स तक रखना है। अबे ऑलरेडी मुझे नहीं दिख रहे वो। जो खाली गैप है उसके अंदर आपको एक ग्रीन डॉट नजर आता हुआ दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो पिंक डॉट्स गायब होते चले जाएंगे और पूरे सर्कल में एक ही ग्रीन डॉट नजर आता रहेगा। वेट, रियल है भाई, रियल है। मैं हिलने, ओके दोबारा से विजिबल हो गए। एक सेकंड, गायब हो गए भाई, दोबारा से विजिबल। बोलते ही ये विजिबल हो जाने हैं, मतलब फोकस रखना पड़ता है थोड़ा। सारी माइंड गेम है और जिसके साथ ऐसा हो वो कमेंट सेक्शन में पिंक लिख दो। नंबर 10, ये है कुछ नेल कटर हैक्स। अगर आप मच्छर भगाने वाली कॉइल का स्टैंड नहीं ढूंढ पा रहे हो तो नेल कटर को खोलकर इस तरीके से आप उस पर कॉइल लगा दो। और अगर आपके पास कोई टूटी हुई कॉइल है तो नेल कटर के गैप में उसे इस तरह से लगा देना और नीचे ऐश इकट्ठा करने के लिए प्लेट रख देना। नेक्स्ट, नेल कटर के दोनों साइड चिपका दो। इससे नेल्स काटने पर इधर उधर नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट, नेल कटर से आप किसी भी वायर को इस तरह से मोड़ सकते हो जैसा आप उसे मोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट, नेल कटर की हुक को निकालकर आप किसी भी वायर की प्लास्टिक लेयर को निकाल सकते हो, यानी तार को छील सकते हो। नेक्स्ट, नेल फाइनर से आप इस तरह से किसी भी स्क्रू को टाइट या लूज कर सकते हो। तो कैसे ये तो हमने किया है यार। अब से नेल कटर को संभाल के रखना। नंबर 9, क्या आपने कभी गाय को ब्रा पहने देखा है? गाय ब्रा? लेकिन साइबेरिया के ओमिकॉन विलेज में किसान अपनी काउस को ब्रा पहनाते हैं, क्योंकि साइबेरिया का ये विलेज दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और यहाँ सूरज दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही निकलता है और ठंड के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है और ज्यादा ठंड होने की वजह से काउस का दूध उनके थनों में जम जाता है। इसीलिए यहाँ के किसान अपनी काउस को वूल से बनी ब्रा पहनाते हैं, जिन्हें यहाँ की वुमेन्स अपने हाथों से डिजाइन करती हैं। नंबर 8, कभी सोचा है कि फिजेट स्पिनर मार्केट से अचानक गायब क्यों हो गए? क्योंकि 2017 के टाइम ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलर चीजों में से एक थे। ये अचानक से गायब क्यों हो गए? एक्चुअली इनका मेन बायर मिडिल ईस्ट वुमेन थी जो अपने बच्चों के लिए फिजेट स्पिनर्स को खरीदा करती थी। फिजेट स्पिनर्स को एंजाइटी और स्ट्रेस दूर करने के लिए बनाया गया था, बट इसका कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला। थोड़े टाइम में स्कूल्स ने भी इनको अनसेफ टॉय बताकर बैन कर दिया और कुछ टीचर्स की ये भी शिकायत थी कि ये बच्चों को स्कूल वर्क करने से डिस्ट्रैक्ट करता है। नंबर 7, ये है एरोजेल। ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है जो कि 99% एयर यानी हवा से बना है और 1% सिलिका होता है। ये सिलिका एरोजेल हवा से भी हल्का होता है और इतना ज्यादा हल्का होता है कि इसे वेट मशीन पर रखने पर भी आप इसके वजन का पता नहीं लगा पाओगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरोजेल का वेट सिर्फ 0.001 ग्राम्स होता है। ये मटेरियल समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदल सकता है। एरोजेल 1500 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म टेम्परेचर को भी आराम से झेल सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट में भी किया जाता है, थर्मल इंसुलेशन, पार्टिकल्स को कैप्चर करने और सैंपल कलेक्शन करने के लिए। एरोजेल का यूज एक कैंसर पेशेंट के ट्यूमर के अंदर ड्रग्स पहुंचाने में भी किया जाता है और इस प्रोसेस में बहुत कम टिश्यूज डैमेज होते हैं। ये मटेरियल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, लेकिन एरोजेल बहुत ही महंगा होता है। 1 किलोग्राम एरोजेल का प्राइस लगभग 83,000 रुपीज तक हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसकी मास प्रोडक्शन करके इसकी कीमत कम की जा सकती है। देखो सही बताऊं, जितना मैंने सोचा था उतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम की 83,000 होती तो भी लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे महंगे महंगे ऐसी चीज़ें हैं। तो या 1 किलो 83,000 का उतना देखो महंगा नहीं है। नंबर 6, अगर आप जैकेट पहनकर ऐसा करते हो तो आपके अंदर भी करंट की पावर आ सकती है। इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। इसीलिए पैरों में शूज पहनकर फ्रिक्शन करने से आपके अंदर स्टैटिक एनर्जी लोड हो जाएगी और आप इससे किसी को भी झटका दे सकते हो। और कई लोग तो ऐसा करके गैस लाइटर की जगह अपनी उंगली का यूज कर लेते हैं। नंबर 5, चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किलोवाट आवर में कैलकुलेट किया जाता है।
एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक फ्रिज है 500 वॉट की, एक पंखा है 200 वॉट का और एक एलईडी बल्ब है 20 वॉट का। इन तीनों को हमने 5 घंटे तक चलाना है और फिर हमने कैलकुलेट करना है कि इनका कितना बिल आएगा। चलो आ जाओ, पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल पावर है 720 वॉट और 5 घंटे के लिए हमें चलाना है। टोटल पावर को हमने 1000 से डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पावर किलोवाट में चाहिए। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आएगी 18 डिवाइड बाय 5 किलोवाट आवर। याद रखना पावर को किलोवाट में रखना है। उसके बाद एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट हर जगह का अलग अलग होता है। मान लो यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है तो इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली हमारा आंसर आएगा 18 रुपए। यार सही बताऊं, कमेंट कर दो जिसको कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। ये है गूगल गियर्स। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 100 गियर्स हैं और हर गियर में 100 टीथ हैं। ये यूनिवर्स की सबसे डीपेस्ट मिस्ट्रीज को एक्सपोज करने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि हर गियर पिछले वाले गियर से 10% स्लो रोटेट करता है। इस कमाल के स्ट्रक्चर की वजह से गूगल गियर का सबसे लास्ट वाला गियर 14 बिलियन साल तक नहीं घूमेगा। और साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि जब लास्ट वाला गियर घूमेगा तो उसका टॉर्क इतना ज्यादा होगा कि वो पूरी यूनिवर्स का वेट उठा सकेगा। ये टॉर्क इतना पावरफुल होगा कि ये यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को खोल के रख देगा और टाइम और स्पेस की फॉर्म को बदल देगा। नंबर 3, टाइगर या एलिफेंट। आपको इनमें से सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा लगता है? टाइगर। एलिफेंट वैसे खतरनाक है। फोकस ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवरों की जो लिस्ट बनाई है उसमें टाइगर है ही नहीं। इसमें हाथी को 8वें नंबर पर रखा गया है। तो सवाल ये है कि ऑब्वियसली यार हाथी मार सकता है शेर को, चीते को, किसी को। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? नंबर 10 पे आता है लायन यानी शेर, जो कि एक साल में 200 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 9 पे आता है हिप्पो, जो कि एक साल में 500 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 8 पे आता है हाथी, जो कि एक साल में 600 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 7 पे है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, जो एक साल में 1000 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 6 पे आता है स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, एक साल में 3300 लोगों की मौत का कारण। नंबर 5 पे आता है असासिन बग, एक साल में 10,000 लोगों की मौत का कारण। नंबर 4 पे आता है डॉग, कुत्ता, जो कि एक साल में 59,000 लोगों की मौत का कारण बनता है। जब 10 कमीने मरते हैं। No hay nada más in que tener una cocina con electrodomésticos así de integrados. Bosch. तो एक कुत्ता पैदा होता है। नंबर 3 पे है सांप, एक साल में 1,38,000 लोगों को 10 के मौत की नींद सुला देता है। सांप को पाल रहा था। फर्स्ट पर कितना होगा? नंबर 2 पे है इंसान, जो कि एक साल में 4 लाख लोगों को टपका देता है। नंबर 1 पे आता है मच्छर, जो कि एक साल में 7,25,000 लोगों को काट कर उनकी जिंदगी का खेल खत्म कर देता है। नंबर 2, इस पक्षी को नेचर ने क्या दिमाग दिया है, क्योंकि इसके सामने बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स भी फेल हैं। इस बर्ड का नाम है द वीवर बर्ड, बया। दरअसल ये बर्ड अपने फुल्ली सिक्योर घोंसले के यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। ये अपने घोंसले को इतनी चालाकी से डिजाइन करती है कि कोई भी शिकारी चालाकी से भी इसके बच्चों को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये बर्ड अपना घोंसला टहनी के एंड पे बनाती है, जहाँ बंदर तो क्या उसका बाप भी नहीं पहुँच सकता। अरे हाँ यार, सांप जैसे शिकारी इसके घोंसले तक पहुँच भी जाते हैं तो भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये परिंदा अपने घर में 2 दरवाजे लगाता है। पहला जो बड़ा होता है, जो सिर्फ शिकारी को उल्लू बनाने के लिए बनाया जाता है, और दूसरा जिसमें इसके बच्चे मौजूद होते हैं। अब बताओ कि ये सब करने से किसने सिखाया? नंबर 1, आपने कभी गली मोहल्ले या घर के आसपास वायर्स पर एक पर्स जैसा लटका हुआ बॉक्स जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? क्या ये किसी लेडी का पर्स है या फिर मनी इन द बैंक? ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम है एरियल टर्मिनल क्लोजर। ये बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है, जो आपके वाईफाई और इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। जब कभी फाइबर केबल टूट जाए या वायर्स को जोड़ना पड़ जाए तो इस बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका काम है वायर्स को प्रोटेक्ट करना और सिग्नल को स्टेबल और रिलायबल रखना। जब भी आपको ये बॉक्स लटका हुआ दिखे, इसका मतलब है कि वहाँ केबल को रिपेयर या कनेक्ट किया गया है। ये एक जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से मेन केबल के सिग्नल को छोटी केबल्स के जरिए आपके घर तक भेजा जाता है, और इस बॉक्स को वहाँ लगाया जाता है जहाँ जरूरत हो, और ये केबल्स के जॉइंट्स को बारिश, धूल और डैमेज से बचाता है। इसकी वजह से आपका इंटरनेट कनेक्शन स्मूथ और अनइंटरप्टेड रहता है। तो ये वीडियो यही एंड होती है। कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना? लाइक तो कर
ही दिया होगा। कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, इसी बात पे लाइक कर दो भाई वीडियो को। बाकी यार डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया वीडियो थी यार। एंड सही में यार इस बॉक्स का इतना फायदा है, मतलब कि पूरा कनेक्शन ही इसी बॉक्स से चलता है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अगर ये बॉक्स नहीं होता तो शायद नहीं देख पाते, क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाता। मतलब हाँ, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बंद हो जाता, लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी 24 घंटे इंटरनेट मिल रहा है तो भाई इस कंडीशन में तुम्हें 10 घंटे मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम मेरी फालतू की वीडियोस नहीं देखते। कि या मजाक से हट के फैक्ट माइंडेड भाई की वीडियो सच में कमाल की थी, काफी ज्यादा फैक्ट्स हमें जानने को मिले। एंड तुम्हें कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा तुम कमेंट करके बता देना। एंड वीडियो को लाइक कर दो, अब सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को जल्दी से। बाकी या अभी फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये वीडियो हो चुकी है खत्म, इसलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।